नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियंका छापला। रुक करेंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की ओर। देश भर के कई राज्यों में भारी बारिश का दौर। उत्तराखंड, हिमाचल और केरल में रेड अलर्ट। हिमाचल और उत्तराखंड में 400 सड़कें बंद। उत्तराखंड के कई जिलों में जमकर हुई बारिश। राजस्थान और हरियाणा में भी बारिश का अलर्ट। भारी बारिश के बाद उफान पर नदियां। वाराणसी में गंगा नदी का बड़ा जलस्तर। दिल्ली एनसीआर में आज जमकर बरसेंगे बादल। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भी भारी बारिश। राजौरी के निचले इलाकों में जलभराव। देश भर में मानसून अपने चरम पर है। इसी बीच मौसम विभाग ने उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान, हरियाणा और जम्मू कश्मीर समेत कई राज्यों में बारिश का दौर जारी रहने के लिए पूर्वानुमान जताया है। यूपी से सटे उत्तराखंड में भारी बारिश आफर बनकर बरस रही है। मौसम विभाग ने कुमाऊं क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। कुमाऊं क्षेत्र के नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर में भारी बारिश की संभावनाएं हैं। तो वहीं हिमाचल प्रदेश के 7 जिलों के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी में ऑरेंज और चंबा, कुल्लू और शिमला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बारिश के बाद राजौरी के निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति हो गई। दक्षिणी राज्य केरल में लगातार हो रही बारिश के साथ कई शहरों और ऊंचाई पर स्थित इलाकों में बाढ़ का खतरा बन चुका है। यातायात पूरी तरह से बाधित है। आईएमडी ने राज्य के 5 उत्तरी जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया। मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासकर गोंड जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया। इसमें अत्यधिक भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। वहीं लगातार मौसम विभाग की तरफ से कई राज्यों के लिए यहां पर पूर्वानुमान जताया जा रहा है भारी बारिश का। अगले 3 दिनों तक भारी बारिश की संभावनाएं जताई जा रही है। आइए आपको दिखाते 3 जगहों की तस्वीरें। असम में भारी बारिश के बाद गुवाहाटी के कई जगहों पर जलभराव देखा गया। जम्मू कश्मीर की बात करें तो राजौरी में भारी बारिश की वजह से राजौरी के निचले इलाकों में जलभराव हुआ। उत्तर प्रदेश के वाराणसी की बात करें तो लगातार बारिश के बाद गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से कई मंदिरों में पानी भर गया है और लगातार यहां पर सभी लोगों से अपील की जा रही है कि वो ज़्यादा ज़रूरी होने पर घरों से बाहर ना निकलें और जो नदी नाले उनसे दूरी बनाए रखें। लेकिन आपको बता दें, अभी तक कल की अगर बात करें तो 5 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश में एक टाइगर रिजर्व में बाघ के बहने तक की बाढ़ के साथ जो जानकारी है वो सामने आई है। हालांकि यहाँ पर एसडीआरएफ की और एनडीआरएफ की टीमें लगातार मौजूद है और प्रशासन की तरफ से भी तमाम तैयारियां की गई है ताकि कोई जानमाल का नुकसान ना हो। भारी बारिश के बाद लगातार नदियां उफान पर है। ऐसे में लोगों से अपील की जा रही है कि वो उन जगहों पर जाने से बचें। उत्तराखंड, हिमाचल और केरल में लगातार रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और जगह जगह के लिए अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में भारी से भारी बारिश होने की संभावनाएं जताई जा रही है। साथ ही जम्मू कश्मीर में भी लगातार राजौरी में भारी बारिश के चलते 5 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई है और लोगों से भी अपील की जा रही है कि वो सतर्क रहें, ज़्यादा ज़रूरी ना होने पर घरों से ना निकलें और मौसम का अपडेट लेते रहें। हालांकि कई राज्य ऐसे भी हैं जहां पर लोग गर्मी से जूझ रहे हैं, बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये मिला जुला आसार जो बारिश का देखने को मिल रहा है, कई राज्यों में देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर में बारिश की गुहार जनता लगा रही है, लेकिन कई राज्य ऐसे जहां पर जलमग्न की स्थिति बनी हुई है। चले वहीं देहरादून से हमारे संवाददाता मदन सिंह इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। राहुल पुजारी मुंबई से जुड़ चुके हैं, आशीष वर्मा लखनऊ से जुड़ चुके हैं। क्योंकि मैं जानना चाहूँगी, लगातार भारी बारिश के चलते राहुल मुंबई में भी जो ट्रैफिक जैम की समस्या वो उत्पन्न हो चुकी है। क्या कुछ मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है? क्योंकि जो मरीन ड्राइव है उसको भी शायद वहाँ पर भी लोगों की आने को प्रतिबंध लगा दिया है। आप बिल्कुल ठीक करिए। इस समय पूरा मुंबई ऑरेंज अलर्ट में है और जिस तरह से बीएमसी की तैयारी रहती है उससे बीएमसी की तैयारी नहीं है और पूरी चक्का जाम हो गया। अगर देखा जाए ना, ट्रैफिक ही नहीं, लोकल ट्रेन जो लाइफ लाइन मानी जाती है मुंबई की, वो भी कहीं ना कहीं सेंट्रल लाइन रुक गया है। और कल से भारी बरसात रुक रुक के अभी भी बरसात हो रही थी, अभी थोड़ी देर के लिए थमी है, लेकिन जिस तरह थोड़ी बरसात होने के बाद पूरा मुंबई रुक जाता है
पूरा जल भरा होता है, जलमग्न हो जाता है पूरा मुंबई। और बारिश की कहर से मुंबई करवाने काफी परेशान, क्योंकि उनको सुबह ऑफिस जाना पड़ता है, बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है, लेकिन मुंबई रुकती नहीं है, यही कहा जाता है। और इसी के कारण लोग जिस तरह से बीएमसी कहती है कि फायदा उठाती है, एक तरह से कहा जाए, और बीएमसी इलेक्शन पास आने वाले हैं। लेकिन एक बात बता दूं आपको, बीएमसी ये बारिश की कहर तो है ही है, लेकिन बीएमसी की भी कहर है। बीएमसी की कहर की वजह से मुंबई कर वाले काफी परेशान होते हैं। हमेशा वादा किया जाता है बीएमसी वालों से कि मुंबई में अपनी पानी शायद रुकेगा नहीं और पानी निकल जाएगा। और पानी निकालने का जो प्रथा है वो अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा है, आपको बता दूं, उसको कोई भी सुधार नहीं किया गया। तो अगर बारिश की कहर तो है ही मुंबई कर वालों को, लेकिन बीएमसी की भी कहर है। अब बीएमसी की लापरवाही की वजह से शायद मुंबई करो स्कूल जाने वाले बच्चों को काफी परेशानी होती है। जी, लगातार नगर निगम की पोल हर जगह खुलती इस बारिश के मौसम में नजर आती है। आशीष, आज उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों के लिए यहाँ पर भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। किस तरह की स्थिति, किस तरह का मौसम इस समय बना हुआ है? बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस तरीके से मौसम विभाग लुका छुपी का खेल खेल रहा है यूपी में बीते दिनों जिस तरीके से कई जिलों में बारिश देखने को मिली है, राजधानी लखनऊ में भी बारिश देखने को मिली है। तो ऐसे में लुका छुपी का खेल बीते एक हफ्ते से मौसम विभाग की तरफ देखा जा रहा है। जिस तरीके से बादल आते हैं, धूप निकलती है, फिर एकाएक छाँव हो जाती है, घने काले बादल हो जाते हैं, लेकिन बीते एक हफ्ते से बारिश देखने को नहीं मिली है। लेकिन कहीं ना कहीं मौसम विभाग ने अगले 72 घंटे भारी बारिश का अनुमान जताया है। यूपी के कई अलग अलग जिलों में भारी बारिश देखी जा सकती है। हालांकि इस भारी बारिश से कहीं ना कहीं जो आम जनमानस है उसको कहीं ना कहीं तकलीफ सहनी पड़ेगी, क्योंकि अनुमान देखा जाता है कि जो आम जनमानस होते हैं, जिनको ऑफिस जाना होता है, जिन बच्चों को स्कूल जाना होता है, तो बारिश की वजह से वो नहीं जा पाते हैं। ऐसे में अगर देखा जाए तो यूपी के करीब 18 जिले ऐसे हैं जहां पर मौसम विभाग ने अगले 72 घंटे में बारिश की संभावना जताई है। जो तराई वाले एरिए हैं वहां पर बाकायदा बाढ़ जैसी व्यवस्थाएं उत्पन्न हो सकती हैं, ये भी मौसम विभाग ने कहा है। क्योंकि मौसम विभाग ने जिन 18 जिलों की बात कही है उनमें कुछ जिले ऐसे हैं जिनमें ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, किसी जिले में रेड अलर्ट जारी किया है। तो इस तरीके से मौसम विभाग ने बाकायदा एक ब्यौरा जो है वो जारी किया है। कहा यह जा सकता है कि अगले आने वाले 72 घंटे जो होंगे वो यूपी के लिए काफ़ी भयानक होंगे, क्योंकि यूपी के अलग अलग जिलों में बारिश जो है वो देखी जा सकती है। जी, क्योंकि आशीष, पूर्वानुमान 72 घंटे आपने बताया भारी रहने वाले हैं। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारी की गई है ताकि कोई भी यहाँ पर लोगों को परेशानी ना हो? देखिए, जो तराई वाले एरिए हैं जैसे कि बहराइच हो गया, बस्ती हो गया, यही कहा जा सकता है प्रयागराज हो गया, गाजियाबाद हो गया, मेरठ हो गया, जो तराई वाले एरिए हैं उन तराई वाले एरियो में बाकायदा प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं पूरी की गई हैं। हालांकि मौसम विभाग ने भी आम जनमानस से अपील की है कि जब बहुत ज़रूरी हो तभी वो घर से बाहर निकले, क्योंकि जो अगले 72 घंटे हैं ये 72 घंटों में काफ़ी बारिश देखी जा सकती है, बिजली देखी जा सकती है, बिजली की चमक। क्योंकि अभी आपने देखा होगा बीते दिनों की जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक की थी, अधिकारियों के साथ बैठक की थी और बाढ़ग्रस्त से लोगों को बाकायदा अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि जिन जिन जिलों में ज़्यादा बारिश हुई है उन जिलों में जा कर के वो बाकायदा अधिकारी जाकर के भ्रमण करे, अधिकारी उसकी एक रिपोर्ट बनाए, जो बाढ़ से ग्रस्त हुए हैं उनका एक खाका तैयार किया जाए ताकि उनको सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जा सके। तो तैयारियां पूरी हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो नगर निगम कहीं अभी थोड़ा सा पीछे है, क्योंकि अनुमान होता है कि जब बारिश होती है तो सड़कों पर जल भराव जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। ये कहा जा सकता है कि नगर निगम की तैयारियां अभी उस तरीके से नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अगले आने वाले जो 72 घंटे होंगे यूपी के लिए वो काफ़ी भयानक होंगे, क्योंकि अगले 72 घंटे यूपी के कई अलग अलग जिलों में भारी बारिश देखी जा सकती है। जी मदन, क्योंकि उत्तराखंड में भी भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, पहाड़ी राज्य है, ऐसे में भूस्खलन की घटनाएं भी इस दौरान बन जाती हैं, बढ़ जाती हैं। क्या कुछ पूर्वानुमान मौसम विभाग की तरफ से, किस तरह की स्थिति मौसम की इस समय देखने को मिल रही है?
सिमरन देखिए, उत्तराखंड में जो है अभी तक 24 घंटे से जी। निरंतर बरसात हो रही थी, लेकिन अगर आज रात की बात करें तो आज थोड़ी बरसात कम हुई है। लेकिन अगले 3 दिन तक जो है यहाँ बरसात का पूरी तरीके से अलर्ट जारी किया गया है। और आज के लिए खास तौर पर बात करूँ तो आज जो है 7 जिलों में अलर्ट जारी किए गए हैं, जिसमें से 4 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट है और 3 जिलों के लिए जो है जी। यहाँ पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन अगर बात करें बरसात की, तो बरसात जो है निरंतर हो रही है और अभी भी मौसम इस तरीके का बना हुआ है कि कुछ ही देर में बरसात शुरू हो जाएगी। चूंकि उत्तराखंड में तमाम ऐसी चीजें चल रही है अभी जो कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बन सकता है। जिस तरीके से चारधाम जी, यात्रा चल रही है, बिल्कुल। वहीं कांवड़ मेले का आज जो है समापन होना है। लाखों करोड़ों की संख्या में आज लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। उसके साथ ही पूरी तरीके से अलर्ट भी जारी किया गया है। खासतौर से देहरादून, पौड़ी और टिहरी, उत्तरकाशी में ऑरेंज अलर्ट है, तो वहीं चंपावत, नैनीताल और पिथौरागढ़ में जो है येलो अलर्ट जारी किया गया। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बन सकते हैं। और उसके साथ ही 24 तारीख से यहाँ पर चुनाव भी होने हैं, तो वो भी वहाँ के लिए भी टीमें रवाना होंगी एक दिन पहले। तो निश्चित तौर पर उत्तराखंड के लिए कहीं ना कहीं बहुत समय परेशानी का दौर चल रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी निरंतर पूरी परिस्थितियों पर नजर बनाए हुए हैं। जी मदन, इसको लेकर कल एक बैठक भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी अधिकारियों के साथ की थी, ताकि आकलन किया जा सके कि किस तरह से मौसम में बदलाव होगा, कितना नुकसान हो सकता है और कितनी तैयारी की जरूरत है। तो उस बैठक का क्या कुछ निष्कर्ष निकला? हाँ, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी निरंतर जब से बरसात का सीजन शुरू हुआ है तब से पूरी मॉनिटरिंग इस पे कर रहे हैं। और कल जो है बड़ी बैठक ली, तमाम सभी अधिकारियों को वहां पर जी। बुलाया गया और आपदा प्रबंधन विभाग की पूरी टीम वहां पर मौजूद रही। उसके साथ ही तमाम जो जिलाधिकारी है उनसे भी सीधे तौर पर संपर्क किया गया और खासतौर पर दिशा निर्देश दिए गए हैं कि आगामी जो 4-5 दिन है वो कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके लिए किसी भी तरीके की कोई परेशानी कहीं पर भी ना हो, इसके लिए पूरे तरीके से दिशा निर्देश दिए गए हैं। हालांकि पहले से ही पूरी तैयारियां यहाँ पर की जा चुकी थी और उसके साथ ही क्योंकि अब चुनाव होने तो उसके लिए भी पहले से पूरी तरीके से अलर्ट रहने के जो है दिशा निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए हैं। चूंकि निरंतर बरसात हो रही है और जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहे हैं, सड़कें जगह जगह टूट रही है, तो वो कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बन सकता है। इसके लिए जो है सीधे तौर पर पीडब्ल्यूडी विभाग को खास तौर पर अलर्ट रहने के लिए कहा गया है और जहां पर भी लैंडस्लाइड या जल भराव, उसके साथ ही जो है भूमि कटाव की जो घटना हो रही है वहां पर त्वरित रूप से कार्रवाई की जाए और उसके लिए मशीनरी वहां से पहले से उपलब्ध कराए जाने की बात कही गई है। और खासतौर पर इस समय जो पहाड़ी जिलों में ज्यादा बरसात हो रही है और पहाड़ी जिलों में ही पंचायती चुनाव ये होने हैं, तो उसके लिए पूरी व्यवस्था के लिए जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी को कल जो है दिशा निर्देश दिए हैं और सीधे तौर पर कहा कि कहीं भी किसी तरीके की कोताही नहीं दिखनी चाहिए। बिल्कुल मदन, जरूरी भी हो जाता है इस तरह की व्यवस्थाओं को देखना। राहुल, मैं आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि आपने कहा कि बीएमसी का चुनाव है, ये कहीं ना कहीं भारी बारिश तो है, लोग इससे परेशान हो रहे हैं, लेकिन बीएमसी का भी चुनाव है, तो ऐसे में क्या कुछ तैयारी की गई है? क्योंकि बड़ा सवाल ये उठता है कि भारी बारिश हो रही है, जलमग्न की स्थिति बनती है, ट्रैफिक सेवाएं, ट्रैफिक व्यवस्था है वो पूरी तरह से यहाँ पर बहाल करने के लिए क्या तैयारी की गई है? क्योंकि भारी समस्या जो है वो मुंबई में ट्रैफिक की बनी हुई है। साथ ही साथ ट्रेन की भी आपने बात की कि ट्रेनों का संचालन भी अभी स्थगित कर दिया गया है, क्या कुछ तमाम जानकारी? जी बता दो सिमरन, जिस तरह से आप बता रहे थे मरीन ड्राइव पे और गेटवे पे भी जाने के लिए मना कर दिया गया है कि कोई समुद्र उफान पे है, तो जितनी समुद्री जगह है उनपे पूरा तरह से गाड़ी तैनात कर दी गई। और ट्रैफिक की बात करें सिमरन, तो ट्रैफिक आम दिनों में भी जाम होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जब बरसात होने लगती है तो रेगुलर के चलती है, जहां 1 घंटा लगता है वो 5 घंटा जाने में लगने लगता है। और मुंबई काफी टाइम का काफी वैल्यूबल होता है, लेकिन जिस तरह से मुंबई करवा लो वो परेशानी होती है बीएमसी की वजह से। बीएमसी हमेशा, आपको एक बात और बता दो सिमरन, बीएमसी में जो बजट है 75,000 करोड़ का बजट होने के बाद अगर बीएमसी पानी निकालने में असफल हो जाती है तो कितनी शर्म की बात है। और दो महीने बाद बीएमसी इलेक्शन होने वाले हैं और इस साथ बहुत बड़ा मुद्दा होगा बीएमसी का। एक तो भाषाओं को लेकर चल रहा है मुद्दा यहाँ महाराष्ट्र में, ऊपर से बीएमसी का इतना बड़ा लापरवाही, हर जगह जगह जल भरा हुआ है। आप वीवीआईपी इलाका देख लें, चाहे बैंड्रा देख लें, माहिम देख लें, चाहे अंधेरी देख लें, लोल परेड देख लें, किंग सर्कल देख लें, या बोरीवली देख लें, हर जगह जल भरा हुआ है। जहां पे वीवीआईपी इलाके और वीआईपी लोग रहा करते हैं
तो ऐसी जगह जब पानी निकासी की अगर सुविधा नहीं है तो बीएमसी क्या काम करेगी? आप देख सकते हैं एक छोटे से नगर निगम जो है वहां भी सफाई होती है, लेकिन मुंबई आर्थिक राजधानी होने के बाद भी अगर फेलियर है, पानी नहीं निकाल पा रही, तो बड़ी शर्मिंदगी की बात है बीएमसी के लिए, और इलेक्शन में बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है सिमरन। जी चलिए राहुल, आशीष, आप तीनों हमारे साथ जुड़े, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया और तमाम जानकारी आप तीनों ने हमारे साथ साझा की। मदन, आपका भी शुक्रिया। लगातार भारी बारिश का अलर्ट यहाँ पर मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है, पूर्वानुमान जता दिया गया है। कई राज्यों में भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं, जिसको लेकर प्रशासन को अलर्ट पर रहने को कहा गया है। हालांकि प्रशासन पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर तैयार है ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके।